इंडिया की जुडिशरी एक नए संकट से गुजर रही है। लोकपाल ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सिर्फ एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ कंप्लेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर सवाल उठाता है। क्या लोकपाल को हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर अधिकार है या फिर ये जुडिशरी की आजादी पर एक बड़ा हमला है? हाल ही में हुई हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत ही डिस्टर्बिंग बताया। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच ने 20 फरवरी 2025 को इस मैटर पर सुनवाई की, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस फैसले की कठोर आलोचना की। कोर्ट का कहना था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जुडिशरी की स्वतंत्रता से जुड़ा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर पर क्या फैसला लिया और क्या इससे एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो सकता है, ये जानने के लिए आगे इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हुए बता दूं कि इस पूरे मामले की जड़ लोकपाल के 27 जनवरी 2025 के एक ऑर्डर से जुड़ी है। लोकपाल, जो कि एक एंटी करप्शन बॉडी है, उसने एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आई 2 शिकायतों पर फैसला दिया है। शिकायत ये थी कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एक और दूसरे हाईकोर्ट जज को प्रभावित किया, जिससे एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में फैसला हो सके। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था जिसमें जुडिशरी की इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी सवाल भी था कि क्या हाईकोर्ट जजेस भी लोकपाल एक्ट के तहत आते हैं। अब लोकपाल का कहना था कि हाँ, लोकपाल ने इसके पीछे एक लॉजिक दिया। उसने कहा कि हाई कोर्ट एक ऐसी बॉडी का हिस्सा है जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है। लोकपाल एक्ट 2013 के सेक्शन 14(1)(f) के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्था से जुड़ा हो जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर बना हो, लोकपाल की जुरिसडिक्शन में आता है। तो इसी हिसाब से हाईकोर्ट जज भी एक पब्लिक सर्वेंट है और लोकपाल एक्ट के अंडर आता है। लोकपाल ने अपने ऑर्डर में लिखा था, इट विल बी टू नाइव टू आर्ग्यू दैट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन क्लॉज F ऑफ सेक्शन 14(1) ऑफ द एक्ट ऑफ 2013। पर जहां एक तरफ लोकपाल ने ये रीजनिंग दी और हाईकोर्ट जज के खिलाफ ऑर्डर पास किया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस रीजनिंग को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इसका जवाब छुपा है 20 फरवरी को हुई हियरिंग में। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जैसे ही बैठी, जस्टिस बी.आर. गवई ने एक धमाकेदार टिप्पणी दी। ही सेड, समथिंग इज वेरी डिस्टर्बिंग। ये उन्होंने लोकपाल के फैसले को देखकर कहा। इसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डर पर बहुत ही गहरी चिंता थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कंप्लेनेंट की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने तुरंत कहा, प्लीज स्टे द ऑर्डर, अ लॉ हैज टू बी लेड डाउन। यानी कि कपिल सिब्बल चाह रहे थे कि कोर्ट तुरंत इस फैसले को रोक दे, क्योंकि ये एक बड़ा लीगल सवाल था जो जुडिशरी के फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस गवई ने भी उनकी बात से सहमति दिखाई और कहा, वी विल हियर आफ्टर होली, वी विल ऑफ कोर्स स्टे इट। मतलब कोर्ट ने ये फैसला लिया कि इस मामले पर डिटेल आर्ग्यूमेंट्स बाद में होंगे, लेकिन तब तक लोकपाल के ऑर्डर पर स्टे रहेगा। इस केस का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या लोकपाल का जुडिशरी के ऊपर भी अधिकार है। एसजी तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने भी इस फैसले को पूरी तरह गलत बताया। He said, High Court judge would never fall under the ambit of लोकपाल. I have judgments to show the same and I accept the notice. यानी कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि लोकपाल का हाई कोर्ट जजेस के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकता और इसके सपोर्ट में उनके पास पुराने जजमेंट्स भी हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस ओक ने भी यही कहा कि हाई कोर्ट जजेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, ना कि एक स्टैट्यूटरी फंक्शनरी। कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में जो पॉइंट्स हाईलाइट किए वो काफी सिग्निफिकेंट थे। पहला पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट, लोकपाल के रजिस्ट्रार और कंप्लेनेंट को नोटिस इशू किया। दूसरा, कंप्लेनेंट का नाम और कंप्लेंट की डिटेल्स पब्लिक नहीं की जाएगी। तीसरा डायरेक्शन था कि लोकपाल के ऑर्डर पर तुरंत स्टे लगाया गया और चौथा कि 18 मार्च को अगली हियरिंग तक केस पेंडिंग रहेगा। जस्टिस गवई ने क्लियर कर दिया दैट वंस ऑर्डर ऑफ लोकपाल दैट इट हैज ज्यूरिसडिक्शन इज स्टेड देन नथिंग रिमेन्स। मतलब जब तक ये स्टे रहेगा तब तक लोकपाल का फैसला कोई मायने नहीं रखता। आपको याद दिला दूं कि एक बड़े फैसले में लोकपाल ने कहा था कि हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं माने जा सकते। ये रूलिंग तब आई थी जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ 382 पेज की कंप्लेंट डिसमिस की गई थी। कंप्लेंट में आरोप लगाया गया था कि फॉर्मर सीजीआई ने करप्शन और मैलिशियस एक्सरसाइज ऑफ पावर किया था ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को फेवर मिल सके। ये कंप्लेंट 18 अक्टूबर को फाइल की गई थी, लेकिन लोकपाल ने इसे डिसमिस कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। लोकपाल ने 3 जनवरी को अपनी रूलिंग में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, बल्कि आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर
क्लियर बना है। सुप्रीम कोर्ट का खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, ना कि यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट फाइनेंसिंग या कंट्रोल से। लोकपाल ने अपनी रूलिंग में क्लियर कर दिया था दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवन दो अ बॉडी ऑफ जजेस डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन बॉडी एम्प्लॉयड इन सेक्शन 14(1)(f of the Act of 2013 as it is not established by an act of parliament as such। हालांकि उसमें लोकपाल ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स अलग हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट एस्टैब्लिश नहीं किया है। लोकपाल ने कहा था दैट दिस व्यू मे नॉट बी स्क्वायरली अप्लाई टू द जजेस ऑफ द अदर कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। अंत में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ कंप्लेंट जुडिक्शन के बाहर होने के कारण डिसमिस कर दी गई और ये माना गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लोकपाल इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस लोकपाल एक्ट के अंडर आते हैं। कंप्लेनेंट को बोला गया कि वो किसी और लीगल रेमेडी के लिए फ्री हैं। लोकपाल ने अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन दी और कहा, वी हाउएवर मेक इट क्लियर दैट द कंप्लेनेंट इज फ्री टू परस्यू सच अदर रेमेडीज एज मे बी परमिसिबल इन लॉ। तो देखा जाए तो ये केस सिर्फ एक हाई कोर्ट जज के ऊपर जुरिसडिक्शन का नहीं है, ये पूरी जुडिशरी सिस्टम की इंडिपेंडेंस का मुद्दा बन गया है। क्या लोकपाल हाई कोर्ट जजेस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है? कपिल सिब्बल और एच.जी. तुषार मेहता ने एक कॉमन ग्राउंड पकड़ा है और कहा, वी आर मोर हैप्पी एज वी आर टुगेदर ऑन दिस। मतलब जुडिशरी और गवर्नमेंट इस केस में एक स्टांस ले रही है कि जुडिशरी की ऑटोनॉमी और स्वतंत्रता को बरकरार रखना होगा, लेकिन लोकपाल भी इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इस केस का अगला बड़ा शोडाउन 18 मार्च को होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा। क्या ये जुडिशरी का एक और बड़ी जीत होगी या फिर लोकपाल के नए तरीके से जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने का रास्ता दिखाएगी? ये देखना अभी बाकी है। तब तक के लिए ये केस एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का संकेत दे रहा है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।